तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के एनसीईआरटी का मैथ और 9th के एनसीईआरटी के मैथ में एक्सरसाइज की बात नहीं करने वाले हैं। बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट है गुणनखंड प्रमेय। अब इस गुणनखंड प्रमेय पे आधारित हम बहुत सारे प्रश्नों को देख चुके हैं। 13 प्रश्नों को कुल मिला के देखा है हमने। साथ ही साथ समझा है गुणनखंड प्रमेय होता क्या है, गुणनखंड प्रमेय पे किस किस तरह का प्रश्न आता है। अब ये 14वें नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा अलग प्रश्न है। आओ जरा देखिए 14वें नंबर के प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं। प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आओ जरा समझे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4 का एक गुणनखंड है। मतलब हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है 4 घात वाला और एक बहुपद है 2 घात वाला। अब ये 2 घात वाला जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 4 घात वाले बहुपद का एक गुणनखंड है, ये हमारे पास दिया हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे ना, 4 घात वाले बहुपद में तो ए और बी दो अननोन टर्म है। ऐसे तो एक्स भी अननोन है, बट एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो हम देख लेंगे। बट यहाँ पर ए और बी का वैल्यू हमको फंस रहा है, तो इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, आओ जरा देखें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है तुमको मान लेना है। क्या मान लेना है, माना कि पी ऑफ एक्स बराबर जो 4 घात वाला बहुपद है हमारा ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस 4, ये 4 घात वाला बहुपद हमारा हो गया। अब दूसरा है हमारे पास जी ऑफ एक्स, दूसरा बहुपद जो है उसको मान लेंगे जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर एक बात समझना है, क्योंकि दिया हुआ है कि जी ऑफ एक्स जो है ना वो पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। अब तुमको क्या पता है कि अगर 30 का एक गुणनखंड यहाँ पर 15 है, कैसे कैसे समझे कि 30 का गुणनखंड 15 है, क्योंकि 30 में 15 से भाग देंगे शेष 0 आएगा, तो मतलब 15 30 का गुणनखंड है। और 15 का दो गुणनखंड हमारा है 3 और 5। ठीक है, 3 और 5। तो अगर 30 का गुणनखंड 15 है और 15 का गुणनखंड 3 5 है, मतलब 3 5 जो है वो 30 का गुणनखंड होगा, ये हमको पता है, क्योंकि 3 से भाग देंगे 30 में 0, 5 से भाग देंगे शेष हमारा 0। क्लियर है बात। इसका मतलब अगर जी ऑफ एक्स जो है वो गुणनखंड है पी ऑफ एक्स का, तो अगर ये इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का कोई गुणनखंड निकालते हैं, जो भी आएगा वो भी पी ऑफ एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। क्लियर है बात। चलो जी, इसका गुणनखंड निकालते हैं। देखो, इसके एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहां से पता है हमको कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करे तो ये होता है ए प्लस बी इंटू, इसका गुणनखंड होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पर एक्स स्क्वायर, बी के जगह पर 2 का स्क्वायर है, या ये बोलो ए स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह पर हमारा 2 का स्क्वायर है। तो ए प्लस बी यानी ए के जगह पर एक्स है तो एक्स प्लस 2 और देन एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो जी ऑफ एक्स निकल के आ रहा है वो आ रहा है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर जी एक्स गुणनखंड है पी ऑफ एक्स का, तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 भी गुणनखंड होगा पी ऑफ एक्स का। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, बारी बारी से लिखेंगे, गुणनखंड है एक्स प्लस 2, है ना। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने बता दिया है। अतः गुणनखंड पर में क्या बताता है, अगर x प्लस 2 गुणनखंड है जी ऑफ एक्स का, तो यहां से पी ऑफ यदि माइनस 2 करे तो ये हमारा 0 होना चाहिए। पी ऑफ माइनस 2 कहां से आया, तो इसका शून्यक निकालते हैं ना, x प्लस 2 का, x प्लस 2 का शून्यक निकालते हैं, बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर हमारा कितना होगा, माइनस का 2 यहां से आ जाएगा। क्लियर है, तो पी ऑफ माइनस 2 बराबर 0। अब देखो पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास कितना है, पी ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस का 4। अब पी ऑफ माइनस 2 करेंगे, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस 2 रखना है। तो ए एक्स टू दी पावर 4 का मतलब है ए गुने एक्स टू दी पावर 4, मतलब ए और गुने में एक्स के जगह पर माइनस 2 आएगा तो माइनस 2 पर पावर 4 आ जाएगा, प्लस 2x क्यूब मतलब 2 गुने एक्स क्यूब, और 2 और गुने एक्स क्यूब की जगह पर आ जाएगा हमारा माइनस 2 पर पावर 3। इसी तरह से माइनस 3 गुने एक्स स्क्वायर की जगह पर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी गुने माइनस 2 और माइनस 4। चूंकि पी ऑफ माइनस 2 यानी 2 रख देंगे तो मान कितना हो जाना चाहिए, 0, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 2 पर पावर 4 है, तो इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और चूंकि पावर जो है वो क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब ये प्लस में होगा, प्लस में कितना 16a। देन 2 दूना 4 दूना 8, माइनस में 8, 8 दूना माइनस 16, ये माइनस 16 हो गया तुम्हारा। 2 दूना 4 और 4 तिया
कितना हो गया -12, -12, चलो बहुत बढ़िया, माइनस का 2b और माइनस का 4 बराबर 0। तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 16a, 16 और 12 4, यहाँ पर 16, कितना आ रहा है 12 4 आ रहा है हमारा यहाँ पर 16, ठीक है। तो 16a और 16 16 32 हो जाएगा तुम्हारा, -2b, 16 4 20 और 12 32, -32 बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब देखो ये होगा बेसिकली 16a -2b बराबर में 32, 32 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये निकल के आ गया, यहां से तुम 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन अगर हम ले तो 2 अट्ठे 16, 8 -b बराबर 32, इस 2 को अगर इस तरफ लाए तो गुना में है, इधर आगे भाग में होगा तो 16 दूना 32। बेसिकली पहला समीकरण निकलेगा 8a -b बराबर तुम्हारा 16, समीकरण नंबर हमारा 1 निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, देखो यहां से गौर से, हमारे पास क्या है, यहां से एक गुणनखंड था हमारे पास x + 2, तो यहां से p ऑफ -2 रखा हमने। फिर देखेंगे p ऑफ x का गुणनखंड है x - 2, ठीक है, x - 2, अतः p ऑफ अगर हम 2 करते हैं तो ये भी किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ये हमारा गुणनखंड प्रमेय बताता है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब यदि x - 2 गुणनखंड है ना p ऑफ x का, तो x बराबर 2 यदि हम इस p ऑफ x में रख दे तो हमारा 0 आना चाहिए, ये हमको गुणनखंड प्रमेय बताता है। अब आ जाओ आगे, सिंपली p ऑफ x बराबर हमारे पास क्या है, p ऑफ x बराबर है ax⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस bx और माइनस का 4, ये दिया हुआ है। p ऑफ 2 रखना है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो p ऑफ 2 बराबर रखो, इसका मतलब a इंटू 2⁴ प्लस 2 इंटू 2⁴ माइनस 3 इंटू 2⁴ प्लस b इंटू 2 माइनस 4, जो कि p ऑफ 2 बराबर 0, तो बराबर में हम लगाएंगे 0। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ x के जगह पर 2 हमने रखा है, इधर -2 था, इधर +2, तो ये होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, ये 16, 16a हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया माइनस का 12, प्लस में यहाँ पर 2b हो जाएगा, -4 बराबर में 0। अब बेसिकली देखो यहाँ से तो 16a -2 प्लस 2b आ रहा है, 16a प्लस 2b आ रहा है, 12 और 4 प्लस माइनस में 16 और प्लस में 16, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इसके बराबर में 0, तो ये खत्म हो गया तुम्हारा। यहाँ से फिर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 अट्ठे 16, 8 प्लस b बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 8 प्लस b बराबर में 0 को 0 में अगर 2 से भाग देते तो कितना होगा हमारा 0, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो बेसिकली यहाँ से हमारा निकल गया समीकरण 1, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करें तो a और b का मान हमको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। आ जाओ, तो आ जाओ क्या कह रहा है हमारा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। आ जाओ, समीकरण 1 है तुम्हारा 8a - b बराबर 16, समीकरण 2 है हमारा 8a प्लस b बराबर 0। देखना जरा गौर से, अब यहाँ पर b का गुणांक समान है, यहाँ भी b का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, और चिन्ह असमान है, मतलब सिंपली जोड़ेंगे और जोड़ते हैं तो कोई भी चिन्ह नीचे का नहीं बदलता है, तो b में से b खत्म, 8 8 16a बराबर 16, a बराबर देखेंगे तो 16/16 बराबर में हमारा आ जाएगा यहाँ से 1। क्लियर है बात, तो a का वैल्यू तुम्हारा निकला यहाँ से 1। अब आ जाओ एक बात और समझो यहाँ से, अब a का मान हमको क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। तो a का मान समीकरण 1 में रख दो तुम, तो ये समीकरण 1 है 8 है माइनस b बराबर 16, 8 इंटू a का मान निकाला है हमने 1 माइनस b बराबर 16, तो माइनस b बराबर 8 ही कम 8, 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 16 में से 8 घटा लो तो 8 हो जाएगा, माइनस b बराबर हो जाएगा 8, या बोलो तो b बराबर होगा माइनस का 8। तो a का मान तुम्हारा 1 और b का मान यहाँ से निकल जाएगा माइनस का 8।